नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बिंदु वर्ण विचार पर। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, इन सभी तमाम पहलुओं पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे क है, म है और ल है, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क, म और ल ये अलग अलग क्या है। ये तो दोस्तों इनको कहते हैं वर्ण। और इन तीनों को मिलाने पर, तीनों वर्णों को मिलाने पर जो बनता है वो बनता है कमल। कमल। तो जो कमल बनेगा दोस्तों इसे कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। यानी वर्णों के मेल से जब एक या एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं दोस्तों, वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वो शब्द का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्द का। तो आपको समझ में आ गया होगा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हुई वो क्या हुई दोस्तों? वर्ण। ठीक है। और वर्णों से मिलकर क्या बने दोस्तों? शब्द। ठीक है, आगे बात करते हैं। और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं दोस्तों। अब जैसे कमल है, कमल क्या है? एक शब्द है। खिलता भी एक शब्द है। तो दो शब्द मिलकर क्या बने? वाक्य। सर्वप्रथम वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण से मिलकर क्या बने? शब्द बने। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? वाक्य बनते हैं। और वाक्य एक क्या कहलाते हैं? पूरा जब भाषा का निर्माण करते हैं, पूरा वाक्य। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कमल सुगंध बिखेरता है। तो ये क्या हो गई? एक भाषा हो गई दोस्तों। क्या हो गई? भाषा हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है दोस्तों। और भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई वो भी वर्ण ही है। भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। अर्थ के स्तर पर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अर्थ के स्तर पर अगर भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वो क्या है? वो वाक्य है। क्या है? वाक्य। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। वर्णों की व्यवस्थित उच्चारण समूह को, जो वर्णों का व्यवस्थित उच्चारण समूह है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या अलग अलग बताई गई है दोस्तों। 42, 44, 46, 48, 52, 56, 58। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि इन सभी में से कौन सी संख्या है जो मूलतः हिंदी वर्णमाला में मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 मानी गई है। 44। 11 तो स्वर हैं और 33 क्या है? व्यंजन है दोस्तों। 11 तो क्या है? स्वर। और 33 क्या है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। 52 कैसे मानी गई है दोस्तों? अभी तो मैं आपको ऊपर 44 बता रहा था, अब 52 बता रहा हूं। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसका मुख्यालय दिल्ली में दोस्तों। कहां पर है? दिल्ली में। इसके अनुसार भारतीय संविधान में उल्लेखित भाग 5, भाग 6 और भाग 17, भाग 5, भाग 6 और भाग 17 के अनुच्छेद 120 और 210, 343 से 351 तक, इन अनुच्छेदों में हिंदी के बारे में, हिंदी की वर्णमाला के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। और वहां पर
352 वर्णों की संख्या बताई गई है। अब बात आती है कि 52 वर्णों की संख्या बताई गई है। अब बात आती है कि जो ये 52 वर्ण है ये कौन कौन से हैं, इनका वर्गीकरण कैसे है, तो बात करते हैं आगे। इन 52 वर्णों में अगर स्वर की बात करें तो दोस्तों स्वर वो हैं 11। कितने हैं? 11 स्वर है दोस्तों, ठीक है, स्वर 11 हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं दोस्तों। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये तमाम 11 स्वर है दोस्तों, ठीक है। पारिभाषिक दृष्टि से री स्वर नहीं है। क्या है? स्वर नहीं है। फिर भी री को स्वर मानते हैं क्योंकि री स्वरों की भांति व्यंजनों के बाद में लगते हैं। जो भी व्यंजनों के बाद लगता है वह स्वर कहलाता है। उदाहरण अगर देखें कि री को स्वर क्यों माना गया है, जैसे मात्र है, तो इसका अगर अपन विच्छेद करते हैं तो म, आ, आदत और री, तो ये क्या हो गया? मात्र, ठीक है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 है। अयोगवाह जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। ये अयोगवाह है, ठीक है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा अयोगवाह। इनका नामकरण किशोरी दास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? किशोरी दास के द्वारा। इन दोनों का योग न तो स्वरों और न ही व्यंजनों के साथ ये लगते हैं, फिर भी इनको स्वर व व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। समझ में आ गया? इन दोनों का योग न तो स्वरों और न ही व्यंजनों के साथ, ये किसी के साथ भी इनको नहीं सम्मिलित किया जाता, फिर भी इनका स्वर और व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार और विसर्ग, इनको क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह स्वर है, ये 2 हैं। अब ये चंद्र बिंदु वाले को क्या कहेंगे? ये चंद्र बिंदु है, और इसको क्या कहते हैं? ये अनुस्वार है। ये अनुस्वार का चिन्ह दोस्तों ऐसा, इसको अनुस्वार कहेंगे। और ये विसर्ग वाला चिन्ह है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। आगे बात करें व्यंजनों की, तो दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बाधा या रुकावट के साथ होता है, यानी जिनको बोलने में कोई कठिनाई का सामना करना पड़े, अपने बोलने में, उच्चारण करने में रुकावट पैदा हो, ऐसे जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता अनिवार्य रूप से भी ली जाए और क्या हो? रुकावट हो, तो क्या होते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अगर बात करें व्यंजनों की, व्यंजनों में क वर्ग की, तो दोस्तों क वर्ग में व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ng। ये जो होता है दोस्तों, कई बार विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता होता है कि इसको बोला कैसे जाता है दोस्तों, इसको कहते क्या है? तो दोस्तों इसको कहते हैं आधा न और ग, ng, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी में बात करें इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको एन के रूप में लिखा जाता है इंग्लिश में। और जैसे अगर इसको देखें कि ये संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, तत्सम शब्द में कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ये वांगमय, ठीक है। अब वांगमय को बोलेंगे तो आधा न और ग के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, इंग के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसको इंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बात करें च वर्ग की, तो च वर्ग में, च वर्ग की बात करें तो च वर्ग च, छ, ज, झ और य,
इसको य के रूप में बोला जाता है दोस्तों। आगे बात करें ट वर्ग की। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कुल ये 25 वर्ण हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 25। इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 25 जो ये मैंने आपको बताए हैं इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनका अन्य नाम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। इनको स्पर्श व्यंजन के साथ इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। आगे बात करें अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी ने कहा जाता है। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4 उष्म व्यंजन है दोस्तों। इनको जब बोला जाता है तो इसमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहला है श और दूसरा स, श, ह। ये 4 उष्म व्यंजन हैं। जो स है ये तालव्य है, मूर्धन्य है और ये दंते है और ये कंठ के साथ इनका उच्चारण होता है। आगे व्यंजनों के उच्चारण स्थान में भी आपको मैं ये बताने वाला हूं। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यह 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। कितने वर्णों के मेल से? 2 वर्णों के मेल से, यानी संयुक्त रूप से मिलकर बनते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। व्यंजन द्विगुण, उत्क्षिप्त, ताड़नछात या द्विस्पर्शी। ठीक है दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी है? ये 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनको इस प्रकार लिखा जाता है ढ और ढ। ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52 है। कुल कितनी संख्या है इनकी? 52। अब 52 कैसे हैं? देखो, स्वर कितने हो गए? 11। 11 स्वर हो गए। और अयोगवाह कितने हो गए? 2। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। उष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। और द्विगुणों की संख्या मैंने कितनी बताई? 2। टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए दोस्तों? टोटल हो गए 52, 52। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में स्वर और व्यंजनों प्लस व्यंजन की संख्या के बारे में आपने इसमें दिन किया। वर्णमाला में कुल कितने टोटल स्वर और व्यंजन हैं आप मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपके लिए जल्द ही स्वरों के वर्गीकरण और व्यंजनों के वर्गीकरण के लिए एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।